देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो काम किया था वो 45 90 डिग्री थ्योरम पे किया था। हमने पूरा पढ़ा कि आखिर 45 90 डिग्री थ्योरम होता क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज का देखो हमारा जो काम है, जिस पर्पज़ के लिए हम लोग आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो है 30 60 90 डिग्री थ्योरम को समझना। और 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री वाले थ्योरम से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझने के लिए हम लोग ये थ्योरम होता क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 45 90 डिग्री थ्योरम के लिए किया था, उसके बाद इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान के चलो ये मेरे पास एक राइट, एक मिनट, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों एक ट्रायंगल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। और ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। यहाँ पर 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, ओके। मान के चलिए कि ये 60 डिग्री है, मान कर चलिए कि ये 30 डिग्री है, बराबर। अच्छा, और हम लोग क्या जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो ये जो पी आर है, ये पी आर बेसिकली उस पर्टिकुलर ट्राइंगल की क्या है? हाइपोटेनियस है। डन, ओके। अब सुनो, आपका जो 30 60 90 डिग्री थ्योरम है वो ये कहता है कि आपके पास जो 60 डिग्री है उस 60 डिग्री की अपोजिट साइड, ठीक है, क्या बोला मैंने? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। जो आपके पास 60 डिग्री है उस 60 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? √3/2 टाइम्स होगी हाइपोटेनियस के। अब जैसे अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँ कि मैडम आप क्या कहना चाह रहे हो, नहीं समझ में आया, तो देखो इसका मतलब ये है 60 डिग्री के सामने वाली साइड, ये रहा आपका 60 डिग्री, राइट। अच्छा, और उसके सामने वाली साइड, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड में कौन आएगा? 60 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाएगी क्यू आर, है ना। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन कहलाएगी? क्यू आर। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा क्यू आर है वो √3/2 टाइम्स है किसके? हाइपोटेनियस के। हाइपोटेनियस मतलब कौन? पी आर। ख़त्म हो गया। ये होता है 30 60 90 डिग्री थ्योरम का पहली भाषा, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में जहाँ पर भी 60 डिग्री है उस 60 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा। वैसे ही 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या होगा? हाफ टाइम्स हो जाएगा किसके? हाइपोटेनियस के, बराबर। अब अगर तुम डायग्राम को देखो तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है। देखो इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन है? देखो सामने वाली पी क्यू, यानी कि अपोजिट साइड यानी कि पी क्यू। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी किसके? हाइपोटेनियस के, यानी कि पी आर के। ये इस तरीके से। तो 30 60 90 डिग्री थ्योरम का यही कहना होता है कि 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेनियस के, और 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो 1/2 टाइम्स होती है किसके? हाइपोटेनियस के। ये कहानी है। डन। अच्छा, एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा ट्रायंगल चेंज कर लेते हैं और ट्रायंगल को चेंज करके एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है, इसको नाम दे देते हैं PMN। इसको मैंने कहा कि ये कौन है? ये 60 डिग्री है। इसको कहा मैंने कि ये 30 डिग्री है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि जाओ इस पर 30 60 90 डिग्री थ्योरम लगाओ, तो वहाँ प्रॉपर रीज़न लिखना
ठीक है, तो प्रॉपर स्टेप्स लिख कर दिखाना। क्या होता है बताओ प्रॉपर स्टेप, कि जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, अब डायग्राम को देखो और बताओ कि 30 डिग्री के सामने कौन है। देखो 30 डिग्री के सामने कौन है, 30 डिग्री के सामने डॉट 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 करके आगे गए तो पता चला 30 डिग्री के आगे है PM। तो जो 30 डिग्री के आगे की साइड होती है वो हाफ टाइम्स होती है किसके, हाइपोटेनियस के। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, 90 के जो सामने की साइड होती है ना, 90 के सामने वाली, उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाफ टाइम्स होती है हाइपोटेनियस के, यानी कि हाफ टाइम्स होगी किसके, PN के। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अगर मैं इसमें 60 डिग्री वाली एप्लीकेशन लगाऊं तो 60 डिग्री वाली एप्लीकेशन क्या है कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड, अब डायग्राम देखो और बताओ 60 के सामने कौन है। देखो 60 के सामने है MN, तो 60 के सामने वाली यानी कि MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि PN। ये इस तरीके से। तो हमने अभी ये फील ले ली कि आखिर 30 डिग्री थ्योरम क्या होता है, 60 डिग्री थ्योरम क्या होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 45, 90 डिग्री थ्योरम क्या होता है, वो हमें पता चल गया कि 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस के √3/2 टाइम्स होगा और 30 के सामने वाला हाफ टाइम्स होगा, ये हमको पता चल गया। लेकिन अगर कोई भी तुमसे कहे कि ये बात मान लो, तो क्यों मानेंगे यार, प्रूफ दीजिए ना कि हाँ हम आपकी बात मान रहे हैं क्योंकि आपने प्रूफ दिया है। तो एक्चुअली आपकी बुक में ये थ्योरम है। इस थ्योरम का मतलब ही यही है कि जो मैंने अभी आपको लैंग्वेज कही कि 60 डिग्री के सामने वाली √3/2 टाइम्स होगी हाइपोटेनियस के, 30 के सामने वाली 1/2 टाइम्स होगी हाइपोटेनियस के। ये जो मतलब ही है ना, ये जो स्टेटमेंट ही है, इसी स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना कि भाऊ कैसे होगी। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि होगी, इट डजंट मीन्स ना कि हो जाएगी, यू हैव टू प्रूव इट। आपको उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ यार ये सही में होता है, √3/2 टाइम्स होता है यार, सही में 1/2 टाइम्स ऑफ होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। खैर, तो हम इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव ज़रूर करेंगे, बट उससे पहले इस पर्टिकुलर थ्योरम के 1 या 2-3 क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले देख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा आखिर ये थ्योरम ये है, इससे किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है PSR। दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपको कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री। ये जो सिंबल होता है ना, ये इस तरीके का सिंबल, इस सिंबल का मतलब ही यही होता है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90। आपको ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है, 30। तो अभी जैसे हम सब ये लोग बात जानते हैं, बहुत ही अच्छे से ये बात हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं, टोटल 3 एंगल्स होते हैं। अगर आप तीनों एंगल को ऐड करो, एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल P, तो इन तीनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका रीज़न हम लोग देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, बराबर। तीनों का एडिशन कितना होगा, 180, और इसका रीज़न हम देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से एंगल S आपके पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जिसमें से एंगल P आपके पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री। एंगल R आपको नहीं पता, और ये इक्वल टू बोलो कितना डिग्री, 180 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल R मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल R मेरे पास आ जाएगा, बोलो कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल R कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, 60 डिग्री। तो वैसे ये कॉमन सेंस है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है, तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ एंगल 60 ही होना है। मतलब 30, 60, 90 इज़ अ कॉम्बिनेशन। 30 है 60 है तो 90 रहेगा, 90 है 60 है तो 30 रहेगा, 30 है 90 है तो 60 रहेगा। ये तीनों हमेशा साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 30 है 90 है 40 है, ऐसा नहीं होगा। 30, 90, 60 ये हमेशा तीनों साथ रहेंगे। खैर, अब यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है SP कि SP की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड करना है PR की वैल्यू कितनी होगी, और हमें गिवन डेटा में दिया हुआ है कि SR इक्वल टू 6 यूनिट्स। ये मेरे को गिवन डेटा में दिया। कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल रहना। गिवन क्या है, SR। अगर डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम ये देखोगे कि ये जो S से लेकर R तक का ये है, ये SR जो है,
ये 30 डिग्री के सामने की साइड है। ये क्या है? 30 डिग्री के सामने की साइड। बोलो क्या है? 30 डिग्री के सामने की साइड। बोलो क्या है? 30 डिग्री के सामने की साइड। और नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम अगर मैं अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम अगर मैं चलूँ तो थ्योरम ये कहता है कि 30 के सामने वाली साइड, जो कि इस डायग्राम में कौन है? एस आर, वो क्या होगी? बोलो एस आर हाफ टाइम्स होगी हाइपोटेनियस के। और हाइपोटेनियस कौन है इस क्वेश्चन में? पी आर। एस आर मुझे पहले से दिया हुआ है 6, तो 6 इक्वल टू 1/2 पी आर। सो यहाँ से मेरे पास पी आर बोलो कितना आ जाएगा? 12 यूनिट्स। पी आर मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 यूनिट्स। ये तो पी आर मुझे ढूंढने को कहा गया था, वो मैंने ढूंढ लिया। सिमिलरली मुझे पी एस भी ढूंढना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये पी एस है ये 60 डिग्री के सामने की साइड है। कौन सी है? 60 डिग्री के सामने की साइड, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि पी एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है, बराबर यही होती है। हाँ, तो अच्छा, अभी यहाँ पे पी एस को हमने रख दिया वैसे का वैसी। ये √3/2। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस तो पी आर है ना। तो पी एस इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ पी आर। अच्छा, पी आर दिया नहीं था बट हम लोगों ने ऊपर पी आर निकाला है, तो इस पी आर को आप यूज़ कर सकते हो और इस पी आर को यूज़ करके यहाँ पुट कर दो। कितना आ जाएगा? 12। ये 2 1 जा, ये 2 6 जा। सो देयरफॉर यहाँ से पी एस इक्वल टू आ गया 6√3 यूनिट्स। तो इसी तरीके से आपको ट्रायंगल दिया रहेगा, उस ट्रायंगल में कोई एक आधी साइड दी हुई होगी और आपको बाकी साइड्स निकालनी है। तो इस तरीके से 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम वाली चीज़ को हम लोगों को क्या करना है? यूज़ करना है। डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। जब नोट्स पूरे बना लोगे इस पर्टिकुलर वीडियो के, तो कॉपी चेकिंग करवाना नोट्स भेजने के बाद, तो उसमें ये क्वेश्चन करके दिखाओगे। इससे पता चलेगा कि कितना तुम्हें समझ में आया, बना नहीं बना। ठीक है, चलो आगे। एक और क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, बट ये मैं करके दिखाती हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। चलो बना लेते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी। नॉर्मल ट्राइंगल बना रही हूँ मैं, कोई ऐसा 90 डिग्री 90 डिग्री वाला नहीं बना रही हूँ, सादा सिंपल बना रही हूँ। ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ए बी मुझको दिया है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी मेरे को दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी मेरे को दिया है 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जरा पता लगाओ इस एंगल ए कितने डिग्री का होगा। कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या रहे, यार मैडम एंगल ए कितने डिग्री का होगा, हम कैसे पता लगा सकते हैं? डिग्री के मतलब साइड से डिग्री कैसे निकालेंगे यार? तो कोई बात नहीं, आप पता लगा सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले तो चीज़, जो सबसे बड़ी साइड होती है, जब आपको इस तरीके से डिग्री पता लगानी होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी, अब आपके पास भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हुई हैं, अच्छा सा दिमाग दिया है, उस सबसे बड़ी साइड को अगर आपको कोई आइडेंटिफाई करने को बोले तो आप बता सकते हो ना कि देखो ये सबसे बड़ा है। तो देखो 6 और 12, ऑब्वियस है कि 12 बड़ा है। 6√3 और 12, ऑब्वियस है कि 12 बड़ा है। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम लोग ले लिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको अपना मान लेंगे हाइपोटेनियस। तो ऐसा प्रॉपरली लिखना कि कंसीडर, ठीक है, कंसीडर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्या हमने वो सबसे बड़ी साइड को अपना क्या मान लिया? हाइपोटेनियस। खत्म कहानी। अच्छा, जो आपका ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में आप किसी एक आधी एंगल को मान लो, कितना कितना मानो, चलो जान दो, कुछ मत मानो, जान दो, छोड़ो। अब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, ठीक है। खैर, मान के चलो लेट मान के चलते हैं एंगल बी इक्वल टू, कितना मान के चलूँ मैं? एंगल बी इक्वल टू, अच्छा एंगल बी को नहीं मानते हम लोग। जो आपकी सबसे बड़ी साइड है ना, उस सबसे बड़ी साइड के सामने का जो एंगल है उसको छोड़ देना। बाकी के जो बचे कुछ एंगल्स है आप उसकी तरफ ध्यान देना। बाकी के जो बचे कुछ एंगल्स है आप उसकी तरफ ध्यान देना। ए की तरफ अगर मैंने ध्यान दिया, ठीक है, मैं उसको ए की तरफ ध्यान देती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि लेट वो एंगल ए, ठीक है, वो मान लेते हैं वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये मैंने माना है, तुम्हारी मर्जी, तुम उसको 60 डिग्री भी मान सकते हो। मैंने माना है, ठीक है, माना है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है कुछ, ये मैंने अभी माना है।
अगर वो एंगल ए 30 डिग्री का होगा, ठीक है, अब भी ध्यान से सुनो, अगर वो एंगल ए 30 डिग्री का होगा, अगर 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 होगा तो उसके सामने वाली साइड यानी कि BC हाफ होगी, बोलो किसके, हाइपोटेनियस के। और हाइपोटेनियस हमने किसको मानी है, AC को हमने अपना हाइपोटेनियस माना है। अगर अगर वो 30 डिग्री हुआ तो खैर BC कितना दिया है 6, AC कितना दिया है 12, तो इससे क्या समझ में आता है 6 = 6। तो इससे ये समझ में आता है कि हमने जो अज्यूम किया था, हमारा जो अजम्पशन था, हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन, ठीक है, कि एंगल ए कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का, और AC हम लोगों की क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ये दोनों के दोनों हमारे अजम्पशन बोलो कैसे हैं, करेक्ट है। और अगर ये क्यों, क्योंकि 6 = 6 आ गया ना, हमारे ये दोनों अजम्पशन कैसे हैं, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये ए 30 डिग्री का है, और अगर AC एक हाइपोटेनियस है तो इस AC के सामने का जो ये एंगल B है, ये एंगल B कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हाइपोटेनियस के सामने वाले एंगल हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो इस तरीके से एंगल A भी पता चल गया, एंगल B कितना डिग्री है वो भी पता चल गया। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा 30, 60, 90 कॉम्बिनेशन में आता है, तो एंगल C डेफिनेटली कितना होगा, 60 डिग्री। ज़रूरी नहीं था कि मैंने A को 30 डिग्री ही अज्यूम किया, मैं A को या तो 30 अज्यूम करती, या तो 60 अज्यूम करती, या तो 45 अज्यूम करती, क्योंकि दो ही थ्योरम्स है, या तो 30 वाले, या तो 60 वाले, या तो 45 वाले, बाकी कोई और एंगल, ठीक है, अज्यूम करना बेवकूफ़ी है। अच्छा, B एंगल को मैडम आपने क्यों अज्यूम नहीं किया, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाले एंगल को कुछ भी मत करना, उसको छोड़ देना। जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उन्हीं को आप अज्यूम करेंगे। डन। तो ये तो मैंने तुम्हें खैर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम होता क्या है ये सिखा दिया, बट किसी के बोलने पे तो तुम आप यकीन नहीं कर सकते ना, कि आप बोल रहे हो तो हम चलो ट्रस्ट कर लेते हैं। भैया आपके पास क्या प्रूफ है कि सही में 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाफ होती है हाइपोटेनियस के, आपके पास सही में क्या प्रूफ है कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेनियस के। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सही में एक आप लोगों का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलो तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, 2 मिनट। इसमें देखो, तो ये मैंने मान के लिया कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ, इसको नाम वगैरह भी देंगे हम लोग पूरा प्रॉपर, ठीक है। इसको को ये दे दिया x, ये हो गया y, ये हो गया z, इसको मैंने ले लिया 90 डिग्री। आपकी मर्जी है, आप x को 30 लो, आपकी मर्जी आप z को 30 लो। मैंने x को 30 ले लिया है, और मैंने ऑब्वियस है कि बचे हुए z को मैं क्या लूँगी, 60 डिग्री। डन हो गया, ठीक है मैडम, डन हो गया। अब आगे क्या, अब हमको गिवन लिखना पड़ेगा ना, गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में हम क्या डेटा लिखेंगे, गिवन में हम ये डेटा लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल XYZ है, जिसमें एंगल x आपका 30 डिग्री का है, जिसमें एंगल y आपका 90 डिग्री का है, और जिसमें एंगल z आपके 60 डिग्री का है। और जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, मतलब ये ज़रूर क्या रही होगी, हाइपोटेनियस रही होगी, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है कि मैडम आप जो कह रही हो कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड, डायग्राम को देखो, ठीक है, डायग्राम को देखो और देखकर मुझे बताओ कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, बोलो YZ। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है, YZ। वो हाफ होगी हाइपोटेनियस के, और हाइपोटेनियस कौन है, XZ। ये मेरे को प्रूव करना है। साथ ही साथ में मुझे एक पार्ट और प्रूव करना है कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड, तो 60 डिग्री के सामने कौन है, XY, जो कि क्या होगी, √3/2 टाइम्स होगी हाइपोटेनियस के, यानी कि XZ। ये मेरे को दो चीज़ें प्रूव करनी है, बराबर, ये दो चीज़ें मुझको प्रूव करनी है। अच्छा ठीक है मैडम, तो क्या मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ, भेजा फ्राई, बताओ क्या, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो हमने अपना छोटा सा दिमाग लगाना शुरू किया, क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करने की नीड है क्या किसी भी प्रकार के, कि ये क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के हो जाएगा।
हम ये सोच रहे हैं, है ना, हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, करो। तो अगर तुम अपना दिमाग छोटा सा जो है उसको इस्तेमाल करोगे तो इस चीज़ को आसानी से प्रूव किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, बट उसको प्रूव करने के लिए क्या हमें कोई कंस्ट्रक्शन की नीड है क्या? देखो, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जिनको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ती है। वो कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ठीक है, बराबर। ये चीज़ कैसे आती है? प्रैक्टिस के साथ आती है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ज्योमेट्री की, आपको समझ में आएगा कि यार इस काम को करने से ये हो सकता है, इस काम को करने से ऐसा हो सकता है ना। तो जब आप उस काम को करोगे तो धीरे धीरे समझ में आता जाता है और उस हिसाब से एक इंसान अपनी काम को बढ़ाता जाता है, खैर ठीक करता जाता है और अच्छे से करता जाता है। बढ़िया। तो देखते हैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड है क्या। ओके, बट अभी जो क्वेश्चन में कहा गया है वो तो क्लियर है ना। देखो, क्वेश्चन में भी वही कहा गया है कि लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट वाली हाफ होगी हाइपोटेनियस के। फिलहाल आपको जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई दिख रही है ना, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री के अपोजिट वाले का प्रूव करने को बोल रहा है। ठीक है, 60 डिग्री वाले के लिए आपकी बुक में एक अलग से थ्योरम, अलग से एक और थ्योरम है आपकी बुक में। 60 डिग्री के लिए एक अलग से एक और स्टेटमेंट है, बट मैं दोनों अलग अलग नहीं करा रही हूँ, मैं दोनों एक ही साथ करा दे रही हूँ। ठीक है, बस उसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी कि लेंथ अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। एक थोड़ा सा स्टेटमेंट उसमें और ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं दोनों को अलग अलग ना करवाते हुए दोनों को साथ ही में मैं करवा के दे रही हूँ। मैंने एक ही बार गिवन लिखा है और मैंने क्या किया है, एक ही बार में उसका आप लोगों को टू प्रूफ भी लिख कर दे दिया। अलग 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 काम मैंने उसमें नहीं किए। ठीक है, चलो। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे बताओ? इसके प्रूफ में आपको क्या लगता है कि इसका प्रूफ कैसे करना चाहिए? तो प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। देखो कैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है इसी की एग्जैक्ट रेप्लिका हमको ड्रॉ करनी है। मतलब इस YZ को हमें डॉट 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 यहाँ पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है A फॉर एप्पल, और इस X को और इस A को हमको क्या कर देना है, ज्वाइन। ये जो नया वाला ट्राइंगल हमने बनाया ये इस तरीके से बनाया कि ये वाला टुकड़ा YZ और ये वाला टुकड़ा AY आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ये कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की जगह पर हम ये प्रॉपर तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या हमने लिखा कि ड्रॉ, ठीक है, या फिर ऐसा लिखो, हाँ, ड्रॉ AY। ठीक है, हमने क्या किया है, AY हमने ड्रॉ किया है सच दैट कि A के बाद क्या आता है Y और Y के बाद क्या आता है आप लोगों का Z। मतलब कौन से पॉइंट किसके बाद आ रहे हैं पता होना चाहिए ना। अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना कि YZ और AY आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना। तो YZ और AY इक्वल होना चाहिए। और हम लोगों ने क्या कहा कि आपको AX को बेसिकली क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि आप ज्वाइन कर दीजिए AX को। ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे फुलफिल कर दी। अब मेरे को आना है इसके प्रूफ में कि आखिर ऐसी कौन सी स्टेप्स होंगी जिन स्टेप्स के वाया हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करने पर ये चीज़ ऐसी होगी, ऐसा करने पर ये चीज़ ऐसी होगी। खैर, तो अभी जो मेरे पास दो ऊपर ट्राइंगल बने, एक ब्लू वाला ट्राइंगल और एक बना है मेरे पास रेड वाला ट्राइंगल, उन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आपको सिखाया है इससे पहली वाली एक्सरसाइज में। तो बस लिख दीजिए इन ट्राइंगल XYZ और आ जाएगा एंड आपका ट्राइंगल XYA। ठीक है, अच्छा, जब तुम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को गए तो तुमने देखा कि YZ और AY ये तो आप लोगों के पहले से इक्वल है। कैसे मैडम, ये दोनों हमारे पहले से इक्वल कैसे हैं? अरे यार, कंस्ट्रक्शन लिखा है ना, अभी हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि वो दोनों टुकड़े आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर आपने डायग्राम को ऑब्जर्व किया, आप कह रहे हो कि अरे मैम देखिए XY तो दोनों ट्राइंगल में है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो सेक XY है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किस चीज़ के, सेक XY के, और इसका रीज़न दे देंगे हम लोग, बोलो क्या, कॉमन साइड। और क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बताओगे कि मैडम देखिए वहाँ पर एंगल जो XYZ
और आपका एंगल एक्स वाई ए दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, है ना। तो इससे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड था वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई ए के, और इसका कुछ रीज़न वगैरह देना पड़ेगा ना। तो तुमको मैंने अलग अलग विभिन्न प्रकार के टेस्ट सिखाए हैं, तो जो तुमको मैंने अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्ट सिखाए हैं, उस अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्ट से तुम्हें पता चलता है कि अरे मैडम ये तो SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, और इससे ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद तुम क्या करोगे, तो मैडम देखिए, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है ना, अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है तो वहाँ पे हम CACT भी लगा सकते हैं, वहाँ पे हम CSCT भी लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो CACT लगाती हूँ, तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला 60 डिग्री का एंगल और ये वाला एंगल A ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया कि देयरफॉर वहाँ पे जो आप लोगों के पास एंगल जो आप लोगों के पास एंगल XZY है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल XAY के, मतलब Z इक्वल टू क्या होगा, एंगल A। इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, CPCT, नॉट CPCT, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, CACT, है ना, क्योंकि अगर तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब पूरी दुनिया जानती है डायग्राम देखकर कि मैडम एंगल XZY कितने डिग्री का है, एंगल XZY तो 60 डिग्री का है। तो एंगल XZY अगर 60 डिग्री का है तो एंगल XAY ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, बराबर। अच्छा, उसके अलावा मैंने बोला कि CACT यहाँ पे भी तो लगाया जा सकता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में CACT के थ्रू इक्वल है। तुमने कहा बिल्कुल लगाया जा सकता है, मैंने बोला लगाओ फिर। तो हमने लिखा कि एंगल YXZ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल AX और Y के। इसका रीज़न भी बोलो क्या है, CACT। सब लोग डायग्राम देख के जानते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है और वो दोनों आजू बाजू वाले कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि मेरे पास जो मेरा एंगल YXZ है वो इक्वल है एंगल AXY के, और ये दोनों मिला के बोलो कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के। तो इससे मुझको जो मेरा नया मैंने जो ताज़ा बाजू में एक रेड कलर का ट्रायंगल बनाया था, मुझे उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स पता चल गए, है ना, मुझे उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स पता चल गए, बराबर, मुझे उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स पता चल गए। अभी आप उस दो टुकड़े वाले आप ट्रायंगल को भूल जाओ। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है। कहाँ है मैडम बड़ा ट्रायंगल, दिख नहीं रहा है, देखो ये आपका X से लेकर Z, A से लेकर Z और X से लेकर A, ये आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है। इस बड़े ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री, और जैसा कि हमने अभी अभी प्रूफ किया ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, और जैसे कि ये दोनों टुकड़े 30 डिग्री के, तो ये टोटल एंगल भी बोलो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यानी कि मैं ये सब लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरा बड़ा सा ट्रायंगल है, मेरा बड़ा सा ट्रायंगल है XAZ, उसका एंगल X, उसका एंगल A, उसका एंगल Z, ये तीनों के तीनों 60 डिग्री के। और अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो हम कहते हैं कि भैया वो कौन सा ट्रायंगल है, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, वो कैसा ट्रायंगल है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी की सारी साइड्स वो भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि AX, XZ और AZ ये तीनों की तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। मैं लिख सकती हूँ XA इक्वल टू XZ, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप, आराम से लिख सकते हो कि XA इक्वल टू XZ इक्वल टू बोलो कितना, AZ, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो तीनों की तीनों साइड्स क्या होने वाली हैं, इक्वल होने वाली हैं। अब अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है तो लेकिन मैडम इससे हमारा प्रूफ तो हुआ नहीं, तो देखो प्रूफ हो जाएगा, ध्यान से आप देखिए। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था कि कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कराना कि ये जो दो टुकड़े हैं AY और YZ ये दोनों इक्वल होने चाहिए। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाला काम किया है, मिड पॉइंट वाला काम किया है
इतनी तो अब आप में अक्ल है कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के या किसी भी एंगल के अगर दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि वो दोनों टुकड़े जो हुए, जैसे कि इस डायग्राम में वो दो टुकड़े कौन है, ए वाई और वाई जेड, जो दोनों टुकड़े हुए, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन अगर मैं बातचीत करूं तो बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है ना कि वो दोनों टुकड़े हुए और वो दोनों टुकड़े आपस में क्या है कि ए वाई और वो वाई जेड आपस में इक्वल है और वो दोनों हाफ टाइम्स हैं, बोलो किसके, बड़ी वाली के, बड़ी वाली बोलो कौन, जिसकी वो टुकड़े हुए हैं, किसके, ए जेड के, ठीक है, किसके, ए जेड के। अब यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। कैसे हो गया मैडम यहाँ से हमारा प्रूफ, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ए वाई और वाई जेड आपके इक्वल है, आप ए वाई लिखो या आप वाई जेड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया वाई जेड। अब उसके बाद अब ध्यान दो, अभी अभी हमने क्या प्रूव करके दिखाया, हमने ये प्रूव करके बताया कि एक्स ए, एक्स जेड और ए जेड तीनों ही आपस में इक्वल है, यानी कि वाई जेड इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ ए जेड। अब ए जेड आपका ए एक्स और एक्स जेड ये तीनों ही इक्वल है, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, ए जेड को हटा के इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स जेड लिख सकती हूँ। और इसका मैं रीज़न क्या दे सकती हूँ कि फ्रॉम 1, क्योंकि तीनों इक्वल है। और तुम्हें शायद याद होगा हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी, देखो अपने टू प्रूव में वाई जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स जेड। तो इतना सारा काम हमने किया और इतना सारा काम करने के बाद हमको पता चला कि हाँ यार 30 डिग्री वाला थ्योरम तो हमारा प्रूफ हो गया। मतलब 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाफ टाइम्स होगी किसके, हाइपोटेनियस के। ये हमें इतनी मेहनत के बाद, इतना प्रूव करने के बाद अब हमको पता चल गया, डन। लेकिन अभी हमने 60 डिग्री वाला प्रूफ नहीं किया है, ठीक है, 60 डिग्री वाला स्टिल हमारा बाकी है। अगर स्कूल एग्जाम में सिर्फ 30 डिग्री पूछा जाए तो सिर्फ 30 डिग्री का लिखना, स्कूल एग्जाम में अगर 60 डिग्री का पूछा जाए तो सिर्फ 60 डिग्री का लिखना। अगर स्कूल एग्जाम में दोनों पूछा जाए 30 और 60, यूजुअली पहले दोनों ही पूछे जाते थे, कभी ऐसा अलग अलग नहीं पूछा जाता था, बट अगर दोनों ही पूछे गए तो दोनों लिख के आ जाना, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैडम अभी आपने 60 डिग्री वाला तो प्रूव करके दिखाया नहीं है, 60 डिग्री वाला आप कैसे प्रूव करोगे, ठीक है 60 डिग्री वाला भी हम प्रूव कर सकते हैं, आसान है उसका प्रूव करना, कठिन काम नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं 60 डिग्री वाला प्रूफ। अब देखो 60 डिग्री में हमें क्या प्रूव करना है कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए, √3/2 टाइम्स होनी चाहिए किसके, हाइपोटेनियस के। क्या होनी चाहिए, √3/2 टाइम्स होनी चाहिए हाइपोटेनियस के। खैर ये बहुत ही आसान है, इसको आप नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने आना चाहिए। तो मेरे पास जो ये ट्राइंगल XYZ है, मैं इस ट्राइंगल XYZ में पाइथागोरस लगा रही हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास जो ट्राइंगल XYZ है उसमें जो एंगल XYZ है, ये एंगल XYZ मेरा 90 डिग्री है। तो अगर मेरा ये एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो पूरी दुनिया जानती है पाइथागोरस थ्योरम लगाना, बोलो क्या होगा, XZ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, XZ का स्क्वायर इक्वल टू XY का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर, बराबर यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ ठीक है, लेकिन अब इसके आगे की गाड़ी का हम क्या करें, हमको तो नहीं समझ में आ रहा किसके आगे क्या करें। तो देखो हमने अभी अभी प्रूव किया कि YZ हाफ टाइम्स है XZ के, YZ हाफ टाइम्स है XZ के, यानी कि YZ की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, हाफ टाइम्स ऑफ XZ। मैंने यहाँ पे जो मेरा ये XY का स्क्वायर है इसको लिखा वैसे का वैसी, YZ की जगह लिख दिया हाफ टाइम्स ऑफ XZ का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा बोलो, ऐसे में ये हो जाएगा XZ का स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना भाई, है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, XZ का स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो प्लस में है इसको उधर ले जाके क्या कर लेंगे, माइनस लेके चले जाएंगे। सारी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ XZ का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू XY का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर हमको हटाना है,
तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो 3 क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो ये बन जाएगा आपका √3। एक्जेड स्क्वायर का स्क्वायर हटके ये हो जाएगा एक्जेड। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, और XY का स्क्वायर हो जाएगा XY। और आई थिंक हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि XY इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, XZ। और मेरे हिसाब से हम लोग इसी को क्या कहते हैं, आप लोगों का 60 डिग्री का थ्योरम कहते हैं, राइट? सही कह रही हूँ? तो डिपेंड करता है कि स्कूल कॉपी में क्या पूछा गया है, 30 डिग्री कि 60 डिग्री। दोनों पूछे तो इस तरीके से कर देना। अगर कोई एक पूछे, लेट्स से सिर्फ 30 डिग्री पूछता, तो फिर टू प्रूव में सिर्फ इतना ही लिखते, ठीक है? टू प्रूव में सिर्फ इतना ही लिखते, ये इतना लिखते, वो नीचे वाला फिर नहीं लिखते, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये वाला पर्टिकुलर थ्योरम प्रूव कर लिया है। फिलहाल इस काम को अब यहाँ रोकते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो धीरे धीरे हम एक एक थ्योरम्स कंप्लीट करते जा रहे हैं। और फिलहाल रोकते हैं यहीं पर इसी काम को। इसके आगे के थ्योरम्स को अब हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू